हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साप्ताहिक करंट अफेयर का यह सीरीज। और आज हम लोग इस सीरीज में करंट अफेयर के सेट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि चर्चा में रहा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अभी वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर का नाम को बदल करके अब इसे श्री विजयपुरम कर दिया गया है और यह जो है चेंज यह अमित शाह के द्वारा घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो इसको याद रखिएगा, आने वाले परीक्षाओं में पूछ सकता है। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा उत्तर पूर्वी के कौन से राज्य अपने जिले क्यूमो के दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर के लिए इनर लाइन परमिट जारी किया। इनर लाइन परमिट यह नागालैंड के द्वारा जारी किया गया। नागालैंड के 3 जिलों में जारी किया गया। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। खबरों में रहा क्षेत्र फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिसके अंतर्गत राफा क्रॉसिंग स्थित है, किन 2 देशों के बीच में। यह जो राफा क्रॉसिंग क्षेत्र है वह किन 2 देशों के बीच में है। तो यह जो है मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर की लंबाई, तो यह इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर है। चीन में संपन्न 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी किसने जीता। तो यह भारत के द्वारा जीत लिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि भारत ने 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी अपने नाम कर लिया गया है। भारत यह 8 मैचों में 5 बार अपने जीत अपने नाम कर लिया है। चर्चा में रहा न्यायाधीशों का जनता के द्वारा चुनाव किस देश की विधायिका ने कानून बनाया है। यानी अब न्यायाधीश का जो चुनाव होगा वह जनता के द्वारा किया जाएगा। तो यह मैक्सिको कंट्री में किया गया। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न 4था अखिल भारतीय राज्यसभा राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 किसे दिया गया है। 4था अखिल भारतीय राजभाषा पुरस्कार यानी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 का यह पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा और एनएमडीसी कंपनी, ये दोनों को दिया गया। तो आपको 3 हो जाएगा दोनों को। और यह हिंदी के लिए दिया गया, हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए दिया गया है। ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में संपन्न डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने जीता। तो ये जो भाला फेंक प्रतियोगिता है डायमंड लीग 2024 का, यह एंडरसन बिस्टर्स यानी गनेडा के द्वारा जीत लिया गया। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। और इसने भाला कितना मीटर फेंका। तो ये इसके द्वारा भाला को 87.87 मीटर फेंका गया है। और इसका उप विजेता नीरज चोपड़ा रहा। तो नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर भाला फेंका। सिर्फ 0.1 मीटर से नीरज चोपड़ा की हार हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए एनपीएस पेंशन योजना वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। तो यह जो वात्सल्य योजना है यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो यह नई दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा उच्च न्यायालय ने अदालतों में हल्के फुल्के मजाकिया क्षण को साझा करने के लिए ह्यूमर इन कोर्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो यह जो ह्यूमर इन कोर्ट कार्यक्रम है यह दिल्ली के द्वारा शुरुआत किया गया है। 1 नंबर हो जाएगा आपका दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। आगे देखिए 10 नंबर, हाल ही में संपन्न हिंदी दिवस कब मनाया गया। यानी हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन दोनों को याद रखेगा कि अगर हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी हो जाएगा। खबरों में रहा अभियान मिशन मौसम किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। मिशन मौसम अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। 1 नंबर सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत मौसम के जानकारी के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1 नंबर हो जाएगा। इससे पहले देखें कि हिंदी दिवस था, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और फिर आ गया कि सितंबर में एक और डेट आ गया तो विश्व ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। खबरों में रही एलएसी तेजस लड़ाकू बेड़ा स्क्वाड में पहली महिला पायलट कौन बनी। एलएसी तेजस लड़ाकू बेड़ा में पहली महिला पायलट मोइना सिंह बनी है। 3 हो जाएगा मोइना सिंह। हाल ही में पीएम मोदी ने 21 से लेकर 60 वर्ष की उम्र महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरुआत किया है। यहाँ पे योजना होगा। यह सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यानी किस राज्य में शुरू किया गया। यह
तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में किया गया, एक नंबर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में खोजा गया पवित्र मृत्तिका दलदली जंगल कहाँ खोजा गया? तो यह जो जंगल है इसकी खोज महाराष्ट्र में किया गया है, इसका एक नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मछली के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है? यानी सजावटी मछली के बारे में जानकारी देने के लिए रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया, एक नंबर सही हो जाएगा। और इसमें जो है 8 भाषाओं में इसकी जानकारी दिया जाएगा। रंगीन मछली के बारे में जानकारी 8 भाषाओं में प्रदान किया जाएगा। चर्चा में रहा एनपीसीआई में भारत में यूपीआई भुगतान की सीमा प्रतिदिन 1 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर अब वर्तमान में 5 लाख कर दिया है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा 5 लाख। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ स्थित एलिफिंस्टन स्कूल में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है। संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह पुणे दे दिया गया, पुणे का है महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर महाराष्ट्र, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं देगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है कि संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। और यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो यह जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है और यह एलिफिंस्टन स्कूल में किया गया है। अगला प्रश्न 19 नंबर, पुस्तक तमिल ग्राम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है डीके हरि एवं डीके हेमा हरि, ये दोनों हो जाएगा, तो आपका 3 नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शुरू स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से कब तक चलाया गया? देखिए इस बार का थीम है 2024 का स्वच्छता अभियान का थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया गया है, 2 नंबर सही है। चलिए आगे है कि हाल ही में ब्रिक्स समूह के द्वारा समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य देश किसे बनाया गया? तो एनडीबी का 10वां सदस्य अल्जीरिया को बनाया गया, आपका 1 नंबर सही हो जाएगा अल्जीरिया। और इसका 9वां सदस्य मिस्र है, 9वां सदस्य मिस्र हो जाएगा। अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसमें यूएई और उरुग्वे भी शामिल किया गया है। ब्रिक्स में 2023 से और 2024 के बीच में इसमें बहुत सारे देशों को शामिल किया गया है, जिसमें हो जाएगा मिस्र 9वां जो है, अल्जीरिया 10वां है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, और आपका सऊदी अरब हो गया, इथियोपिया हो गया, ये सभी इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा 76वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2024 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर यानी ड्रामा जो था शोगुन का खिताब किसने जीता? तो यह जो खिताब है यह हिरोकी सनाडा के द्वारा जीत लिया गया, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 को होस्ट करने वाले भारतीय कॉमेडियन कौन होंगे? तो इसको होस्ट करने वाले जो भारतीय कॉमेडियन का नाम है वह है, आप लोग सोच रहे हो कि कपिल शर्मा, तो यह बिल्कुल गलत है, कपिल शर्मा नहीं है, इसका जो होस्ट करने वाला है वीर दास है, 2 नंबर सही हो जाएगा। हाल ही में एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में फंस गया है और इसे मिनी मून भी कहा जा रहा है, और इसका नाम क्या रखा गया है? इस मिनी मून का नाम PT5 2024 रखा गया, 2024 PT5 रखा गया है। आगे देखिए 25 नंबर, खबरों में रहा 5 अल नजा 2024 थल सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? तो यह जो अल नजा 5 थल सेना अभ्यास 2024 का था, यह भारत और ओमान के बीच में किया गया, 1 नंबर सही है। 7वां अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 2024 वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के बीच कहाँ हो रहा है? तो यह जो है मसीरा वायुसेना बेस में किया गया, तो 1 नंबर सही है। यानी भारत और ओमान के बीच में एक अल नजा और दूसरा ईस्टर्न ब्रिज का आयोजन होता है, यानी भारतीय सेना का अभ्यास होता है 2 देशों के बीच। अल नजा जो है थल सेना के बीच में होता है और ईस्टर्न ब्रिज यह वायु सेना के बीच में होता है। चलिए आगे है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरा युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में चल रहा है, यह कौन सा युद्धाभ्यास है? तो यह युद्धाभ्यास थल सेना का युद्धाभ्यास है, 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चर्चा में रहा I4C पहल को किस मंत्रालय ने जारी किया है? I4C पहल को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और यह जो एक पहल है यह साइबर सिक्योरिटी का पहल है, जिसमें
सुरक्षा के दृष्टि से महिलाओं और बच्चों को साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षा के लिए चालू किया गया है। ओलंपिक में ध्वज लहराने के बाद इन्हें बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मनु भाकर को बंदरगाह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। हाल ही में किस मंदिर को सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? सबसे ज्यादा फोटो खींचने वाला जो धरोहर है वह अंकुर वाट बनाया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। खींचने योग्य कौन है? तो अंकुर वाट मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है। खबरों में रहा भारत का सबसे हल्का स्वदेशी टैंक का डीआरडीओ ने यहाँ पर सफल प्रशिक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जोरावर है। इसका नाम जोरावर है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखिए कि चर्चा में रहा 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग विषय के साथ कहाँ मनाया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में मनाया गया है। 1 नंबर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे देखिएगा 33 नंबर, हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 34 नंबर देखिएगा कि हाल ही में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ जिसमें भारत ने भी भाग लिया था? तो ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का आयोजन रूस में किया गया और इसमें भारत ने भी भाग लिया था। आगे देखिएगा 35 नंबर, अरब देशों में राजनीतिक अस्थिरता के बीच किस देश ने उपग्रह चामरान 1 लॉन्च किया? तो यह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। 4 नंबर सही हो जाएगा। और यह एक प्रकार का शोध उपग्रह है। यह शोध उपग्रह है। भारत में पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जिसका नाम भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो था का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम अब नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। नमो भारत रैपिड रेल नाम बदलकर कर दिया गया है। आगे देखिए 37 नंबर, ये 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। 1 नंबर हो जाएगा। इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। आगे देखिए खबरों में रही दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दिल्ली की वर्तमान में तीसरी मुख्यमंत्री अतीशा बनी है जो आप पार्टी की है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी थी। यह पहली थी और यह मात्र केवल 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी। अगर बात करें दूसरी महिला मुख्यमंत्री तो शीला दीक्षित बनी थी जो 1998 से लेकर के 2013 तक वहां के मुख्यमंत्री बनी रही। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एसएसबी का महानिदेशक अमृत मोहन को नियुक्त किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा अमृत मोहन। अगर बात करें दलजीत सिंह चौधरी को तो दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखिए 40 नंबर में बताया गया है कि खबरों में रहा कर्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्मा महोत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है और यह एक प्रकार का कृषि महोत्सव है। कृषि महोत्सव है। आगे देखिए कि हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन नजफगढ़ में किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो नजफगढ़ दिल्ली में स्थित है। 1 नंबर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली। आगे देखिए कि चर्चा में रहा खिलाड़ी सोशल मीडिया पर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ फॉलोअर पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है। तो इस खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो है तो 1 नंबर सही हो जाएगा रोनाल्डो। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि हाल ही में संपन्न G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 ब्राजील में संपन्न हुआ। 1 नंबर सही हो जाएगा ब्राजील। आगे देखिए 44 नंबर में कहा गया कि अमेरिका 4 पहिया वाहन कंपनी फोर्ड भारत में पुनः अपनी वापसी किया और इस बार वह अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो इस बार वह अपना निर्माण केंद्र यानी विनिर्माण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित करेगा। तो 4 नंबर सही है। चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए लॉन्च किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा। तूफान यागी से पड़ोसी देशों की सहायता के लिए किस देश ने ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भावना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर में दिया गया है कि हाल ही में भीषण सूखे की समस्या के कारण कौन सा देश अपने 200 हाथियों को जान से मार देगा? तो 200 हाथियों को जान से मारने का आदेश जिम्बाब्वे के द्वारा दिया गया। तो 1 नंबर सही है, लेकिन मारा अभी नहीं गया है, आदेश दिया गया है। खबरों में रहे जफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जफर हसन जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 1 नंबर सही है। बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? तो यह बिहार के जहानाबाद जिले में है। सिद्धेश्वर मंदिर आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि यह बराबर पहाड़ पे है। यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है और ये बराबर गुफा जो यहाँ देखे हैं वही बराबर गुफा के ऊंची चोटी पर
भगवान शिव का मंदिर है, उसे ही सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। आगे देखा कि बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जा रहा है। तो बिहार में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय राजगीर में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका कि राजगीर में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जा रहा है। तो चलिए हमारा आज का करेंट अफेयर का सीरीज में 10वां सेट आपका समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। और बिहार दरोगा और ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।